नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर विपिन जोशी एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान मित्रों, हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था सीड जर्मिनेशन को कैसे हैंडल किया जाए और उसमें जो भी क्वेरीज आती है उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो उसमें आप लोगों का हमें बहुत प्यार मिला और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे जो हमें काफ़ी मोटिवेट किए। इसीलिए हम आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं ताकि हम किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज दे सकें। तो किसान मित्रों, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे कि जर्मिनेशन का चेक हम कैसे करें, कैसे जर्मिनेशन फील्ड पे चेक किया जाए। जर्मिनेशन मैं इम्बाइबिशन एक टर्म यूज़ किया था, वो क्या होता है, और जर्मिनेशन एनर्जी क्या होती है। और बहुत लोगों ने बोला था कि हमने गेहूं का बीज लगाया खेत में, उसमें जर्मिनेशन नहीं आया। तो आज उन्हीं सवालों को लेते हुए हमने इसमें ये सोचा है कि आपको कुछ और टेक्निकल नॉलेज दी जाए जो आपको और मदद कर सके। किसान भाइयों, आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि जब गेहूं का बीज ज़मीन में सोइंग हो जाता है, जब उसको ज़मीन में सोइंग कर दिया जाता है तो बीज के साथ क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, बीज, इंग्लिश में एक वर्ड है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब गेहूं का बीज जो होता है, हाइग्रो मतलब होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसमें क्या होता है कि पानी को अवशोषण करने की क्षमता होती है। जैसे ही वो नमी वाली मिट्टी के संपर्क में आता है तो बीज फूल जाता है। तो जैसे इनिशियल 2 या 3 दिन जब मिट्टी की लेयर के नीचे रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने फील्ड में नमी की मात्रा बराबर बनाए रखें। तो अगर प्रॉपर नमी होगी तो पूरे खेत में सारा का सारा बीज जो आपने सोइंग किया है वो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। तो फूलने में उसके अंदर बहुत सारी रासायनिक एक्टिविटीज़, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। उसमें क्या होता है कि शुरू में बीज जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रो मीन्स भगवान ने उसको कोटिलिडन दिया होता है, तो वो उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है बीज के चारों तरफ जो कोटिलिडन होता है उससे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सारा न्यूट्रिएंट्स उससे ही लेता है, जिसको कहते हैं जो GA3 एक एलुरॉन लेयर होती है गेहूं के बीज में, उसमें से वो हार्मोन रिलीज होता है। वो सारा उसका कार्बोहाइड्रेट वगैरह इनका अपघटन करके वो हार्मोन कोशिका का जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको फास्ट इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से रूट का इनिशिएशन होता है। जब रूट बाहर को आती है तो वो ज़मीन को पकड़ने लगती है और धीरे धीरे फिर शूट ऊपर को निकलता है और शूट ऊपर को निकल के ज़मीन की परत को तोड़ के बाहर आता है। तो इनिशियल स्टेज में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। जैसे सोइंग के डेज को एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी में 0 डेज बोलते हैं। तो 0 डेज जिस दिन आपने सोइंग की और उसके आगे के दिन जो होते हैं, उस दिन से 7 दिन तक की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस टाइम पे आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म इमर्जेंस, मतलब आपके खेत में बराबर टेबल टॉप जो सीडलिंग्स ऊपर आने चाहिए वो आने चाहिए। तो उस स्टेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, वही स्टेज होती है जिस टाइम पे आप अपना जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं। तो आपका सवाल आता होगा कि ये जर्मिनेशन कैसे चेक किया जाए, क्योंकि खेत तो बहुत बड़ा होता है, 1 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, तो इतने बड़े खेत में हम कैसे सीड का जर्मिनेशन चेक करें। इसके लिए किसान भाइयों, पहले तो आप हमें बता सकते हैं कि आप किस राज्य से हैं और आप कौन सी बीज की वैरायटी लगाते हैं। तो आप इसके लिए हमारे कमेंट्स में हमें बताइएगा ताकि हम और ज़्यादा जान पाएँ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। तो इसके लिए क्या होता है, हम जर्मिनेशन जो टेस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो आप जैसे माना आपका 1 एकड़ का खेत है, उसके चारों कोनों में आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का, और उसको आप एक सेंटर पे और एक 4 कोनों में रख के उस स्क्वायर को, उसमें आप प्लांट पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। अगर मैं आइडियल आपको बताऊं, सीड का जर्मिनेशन अगर 85 से लेकर 95% के बीच में है और आपने रो टू रो की लेंथ जो 18 से 20 सेंटीमीटर रखी है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अगर आपने 5 सेंटीमीटर रखी है, तो आइडियल प्लांट पॉपुलेशन जो है 1 मीटर स्क्वायर में 220 से लेके 250 प्लांट पौधे आपके आने चाहिए। और अगर हम पूरे 1 एकड़ की बात करें, प्रति एकड़ गेहूं की जो पॉपुलेशन है 8 से 10 लाख पौधे होने चाहिए आपके गेहूं में, आपके गेहूं के खेत में। अगर 8 से 10 लाख, अगर 10 लाख से ऊपर प्लांट पॉपुलेशन है वो भी हानिकारक है। अगर 8 लाख से नीचे भी अगर प्लांट पॉपुलेशन है, वो दोनों स्थितियां आपके लिए हानिकारक है। अगर प्लांट पॉपुलेशन कम है तो उसमें यह होगा कि आपको ऑप्टिमम पॉपुलेशन न मिलने की वजह से टिलर्स कम बनेंगे, टिलर्स कम बनेंगे तो बालियां कम होंगी, और अगर बालियां कम होंगी अल्टीमेटली आपकी पैदावार वो नेगेटिवली प्रभावित करेगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए सॉल्यूशन, अगर सपोज ऐसा आपका जर्मिनेशन कम आ गया, 65 से 75% के बीच में आ गया, आपकी पॉपुलेशन 8 लाख से नीचे आ गई, तो आप इमीडिएटली अपना
पौधे को न्यूट्रिएंट दें, नाइट्रोजन दें और बाकी न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करके उसके टिलर्स को बढ़ा लें। तो टिलरिंग पे ज़्यादा ध्यान दें अगर पॉपुलेशन कम है। अगर पॉपुलेशन सफिशिएंट है देन आप, जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है वो भी डेंजरस है। अगर ज़्यादा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, प्लांट्स में आपस में कंपटीशन होगा, वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का कंपटीशन करेंगे। जहाँ पर एक पौधे के लिए न्यूट्रिशन है वहाँ अगर 3 हो गए तो न्यूट्रिशन स्प्रेड जो होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरा, पौधों के बीच आपस में कंपटीशन होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा करता है उसके लिए भी आपस में कंपटीशन होता है। जो कीड़े होते हैं उनके छुपने के लिए भी आदर्श कंडीशन बन जाती है। तो खेत हमारा ऐसा होना चाहिए किसान मित्रों जो जिसमें हवा का आदान प्रदान प्रॉपर हो और एक अच्छा मतलब आइडियल प्लांट पॉपुलेशन जो गेहूं के लिए है 8 से 10 लाख प्लांट, तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे जाते हैं कि जर्मिनेशन चेक कैसे करें। तो जर्मिनेशन चेक करने के लिए आप एक स्क्वायर बनाएं, उस स्क्वायर को एक बार अपने खेत के बीच में रखें और वहाँ पर प्लांट पौधे गिन लें, उसको आप नोट डाउन अपनी डायरी में कर लें। फिर उसी 4 कोनों में खेत के वही गिन लें और उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरे खेत में प्लांट पॉपुलेशन ऑप्टिमम है या नहीं। अगर कम है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन बताया है क्या करना है, और अगर ज़्यादा है तो उसके लिए आपको इमीडिएट थिनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आपकी प्लांट पॉपुलेशन खेत में प्रॉपर मेंटेन हो पाए और आपको ऑप्टिमम यील्ड प्राप्त हो और पौधे हेल्दी रहें, अच्छी टिलरिंग बने। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसके अलावा दूसरा मैं आपको सजेशन दूंगा, आप जो भी बीज लगाते हैं वो उस एरिया के लिए रिकमेंडेड होना चाहिए। ये कोई भी बीज हमें उठा के रैंडमली किसी के कहने पे कि ये वैरायटी लगा लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस पैकेट के पीछे देखें रिकमेंडेड एरियाज फॉर कल्टीवेशन, मतलब उसमें लिखा रहता है कि किस एरिया के लिए अनुशंसित ये बीज है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कुछ नोटिफाइड या सर्टिफाइड वेराइटीज़ की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश और बिहार में 29-67 गेहूं की वैरायटी बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। ऐसे ही राजस्थान की बात करूं तो राज 4037 बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। गुजरात की बात करूं तो GVW 327 की वैरायटी बहुत फेमस है। तो इस तरीके से और भी जैसे प्राइवेट सेक्टर की वैरायटियां अलग अलग कंपनियों की हैं, जैसे हमारा एग्रोस्टार का 3221 उत्तर प्रदेश और अपने नॉर्दर्न बेल्ट में बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे ही 3222 3227 ये भी हमारे काफ़ी पॉपुलर गेहूं की वैरायटी हैं। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखें, किसी भी गेहूं ही नहीं कोई भी क्रॉप की वैरायटी लगाते हैं तो उस एरिया के लिए अनुशंसित होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल आज का जो डिस्कशन था किसान भाइयों रिगार्डिंग कैसे आप जांचें कि आपके खेत में ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इस पे हमारा डिस्कशन था। और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और आपके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम ऐसे और आपको टेक्निकल नॉलेज दे सकें। और इसी तरह जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।